says to you, you are not worthy of this thing, you are not like this, you don't deserve this thing, and you become suddenly depressed. You become suddenly depressed. But when somebody praises you, you are like this, wallah, I'm the out of this whole world. Nobody is going to, stop me. But this instability and the balancing of yours is not there, then there is only instability. Now, the process of purification of body and soul, are you realizing, starts just the moment when you feel you feel that your critics is just a golden opportunity in front of you to rise above, to grow above, to be progressive, isn't it? I will give you an example through a story of a saint. Having a critic, having a person who is always insulting you, who is always doubting on your capabilities, is it opportunity or mishap or the reason of sorrow which you are facing or having in your life? Hey, hi guys, welcome back to my another video, and today I will tell you that how you will have opportunity through your critics. Having critics in your life is a golden opportunity. You can see this golden opportunity as a golden opportunity, but how? I will tell you. The process of purification of your soul and body literally starts when you are having a critic in your life. You are having a person or adverse circumstances in your life. तो ये जो मैं आपको पूरा ये सिनारियो जो आपको बता रही हूँ, इसमें मैं आपके जो आप कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पीपल हैं जो आपको हमेशा जज करते हैं, मिसजज करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको उनसे कैसे डील करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जिसमें कि एक सेंट होते हैं जो कि रोज़ सुबह सुबह पूजा के वक्त में गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, और एक गली से, छोटी सी तंग गली से रोज़ जाते हैं। उस गली में एक लेडी उन पर हर रोज़ एक गंदे पानी की जो बकेट होती है वो रोज़ उस पर उड़ेल देती है। उसको ऐसा लगता है मेरे घर के सामने से ये संत क्यों जाता है, ये कौन है। जानती तो नहीं थी, लेकिन उसकी क्रिटिक बन के बैठी हुई थी, जो उसको बार बार क्रिटिसाइज़ करती थी। तो लोगों ने, जो आसपास के मोहल्ले के जो लोग होते हैं, नेबरहुड जो होते हैं, वो सोचते हैं कि देखते हैं इनमें से पहले कौन थकता है। या तो ये सेंट यहाँ से आना बंद कर देगा, या तो ये जो लेडी है ये पानी, गंदा पानी फेंकना इस पर कब बंद करेगी, देखते हैं कौन पहले बंद करता है। संत होता है, ये रोज़ उसी गली से जाता है और हर रोज़ की तरह वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी एक बाल्टी ऊपर से वो गिरा देती है उस पर गंदे पानी की, जब वो नहा के वापस आ रहा होता है। तो जो सेंट होता है वो ऊपर देखता है और कहता है, ओ गॉड, बी मर्सीफुल, अ लिटिल बिट मर्सीफुल ऑन मी, बट इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मेरे लिए एक अवसर है दोबारा से गंगा में जाके स्नान करने का, डुबकी लगाने का। वो वापस हटता है और गंगा में स्नान करता है, अपनी पूजा पाठ वहीं पे करता है, और फिर वापस आता है, अपने घर चले जाता है। और एक दिन थक जाती है वो लेडी, ये कार्य करते करते, ये रोज़ का कुकर्म करते करते वो थक जाती है, और उसे पूछती है कि मैं हर रोज़ आपके साथ ये कार्य करती हूँ और आपको गुस्सा नहीं आता मुझ पे, आपने कभी मुझे मुड़ के गाली भी नहीं दी, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, मुझे ये समझ ही नहीं आया आपका ये जो आप ये करते हैं, ये कैसे। मैं रोज़ आप पे ये गंदा पानी उड़ेलती हूँ और आपने मुझे आज तक कोई कर्ज नहीं किया, मुझे कोई अभिशाप नहीं दिया, ऐसे कैसे, ऐसा क्यों, मुझे ये समझ नहीं आया। तो जो संत होता है वो कहता है, लिसन टू मी माई सिस्टर, माई डियर सिस्टर, मेरी बहन मुझे सुनो, यू आर माई बेनिफैक्टर, आई डोंट कंसिडर यू आर एनवियस टू मी, टुवर्ड्स मी। तुम मुझे मेरी शुभचिंतक लगती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी कोई बहुत बड़ी दुश्मन हो या शत्रु हो, ना ना ना, नो नो, नॉट एट ऑल। अगर मैं लूज़र होता, मैं खुद को लूज़र कहता, तो मैं ये कहता, बिकॉज ऑफ योर दिस कर्मा, विद योर दिस डीड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी इंसल्टेड। मैं अपमानित खुद को महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना इसमें अपमान मानता ही। आई एम नॉट लूजर, आई एम अ चैम्पियन, आई विल से डू इट मोर टू मी, थ्रो इट मोर ऑन मी, ओ कम ऑन। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक आप मुझ पर फेंक पाते हो इस कूड़े कचरे या गंदे पानी को। मैं यही कहूँगा, मैं एक चैम्पियन हूँ, मुझ पे और फेंको, और ज़्यादा फेंको, मैं और ज़्यादा ऊंचा ग्रो करूँगा, आई विल ग्रो मोर एंड प्रोग्रेसिव। देयरफॉर ही सेड कि फाइंड अ क्रिटिक। सेंट कहता है कि अपने लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हें भरा बुरा कहता है, जो कहता है तू कुत्ता, तू गधी, तू गधा। ऐसे इंसान को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज रखो,
इतना क्लोज रखो कि आपको वो रोज़ दिखे और आपकी जो सोल है, आपका जो हार्ट है, वो डे बाय डे ग्रो और प्योर होता जाए. द सेंट सेज दिस इज़ द वे टू प्योरीफाई योर सोल, माइंड एंड हार्ट. इस तरह से आप खुद को ग्रो कर सकते हो, अपने को शुद्ध कर सकते हो, अपने क्रिटिक को अपने सामने देख के और उस सिचुएशन में खुद को स्टेबलाइज करके, बैलेंस करके. और आगे वो कहता है सेंट, ये जो मैं प्यूरिफिकेशन स्टेट आपको बता रही हूँ, सोल को प्योरीफाई करने की, पीसफुल रखने की, काम रखने की, अपने माइंड को, अपने बॉडी को और अपने हार्ट को और सोल को, ये कैसे आप जज कर सकते हैं कि आपने अचीव कर लिया है या आप अचीव कर सकते हैं. ये मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बताऊंगी. फर्स्ट पॉइंट है, वैसे 3 पॉइंट्स टोटल मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट है आपका, व्हेन देयर इज़ अ रीज़न टू बी इन अटैचमेंट्स एंड यू आर नॉट इनटू. आपको अटैच होने के लिए रीजंस हैं, लेकिन आप किसी के साथ अटैच नहीं हो. यू आर बीइंग न्यूट्रल, आप स्टेबल हो, बैलेंस्ड हो. सेकेंड, व्हेन यू हैव रीजन टू बी इन अ प्राउड मोमेंट एंड यू आर नॉट प्राउडफुल एट ऑल. आपके पास ऐसे सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे आप खुद पे गर्व महसूस कर सकते हो, लेकिन आप एक स्टेबलाइज करके खुद को, उसको सिर्फ जी रहे हो, उसको सिर्फ देख रहे हो, प्रत्यक्ष उसको देख रहे हो, महसूस कर रहे हो. थर्ड, if you have all the reason to be envious but you are being very friendly, that doesn't mean कि आपका कोई शत्रु है और आप उसके साथ फ्रेंडली बन गए हो जाके. नहीं नहीं, आप फ्रेंड रहो, आप एक न्यूट्रल उसमें चलें, उनके साथ अलर्ट होके चलें. द होल जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, इनका मैं सिर्फ आपको एक ही रख दूँगी. अलर्ट हो जाते हैं प्यूरीफाई होने के बाद. आप योर सोल, योर माइंड, योर हार्ट विल डू ऑल द वर्क साइमल्टेनियसली. You will be more connected, you will be more aware of everything around you, what's going around you. Therefore, if somebody insults you, just be happy, just cheer it and be cheerful too. यदि आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, do subscribe to my channel, like, share and comment also. राधे राधे, श्री राधे कृष्ण. You are being very friendly. दैट डजंट मीन कि आपका कोई शत्रु है और आप उसके साथ फ्रेंडली बन गए हो जाके. नहीं नहीं, आप फ्रेंड रहो, आप एक न्यूट्रल उसमें चलें, उनके साथ अलर्ट होके चलें. द होल जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, इनका मैं सिर्फ आपको एक ही रख दूँगी. अलर्ट हो जाते हैं प्यूरीफाई होने के बाद. आप योर सोल, योर माइंड, योर हार्ट विल डू ऑल द वर्क साइमल्टेनियसली. You will be more connected, you will be more aware of everything around you, what's going around you. Therefore, if somebody insults you, just be happy, just cheer it and be cheerful too. यदि आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, do subscribe to my channel, like, share and comment also. राधे राधे.